2015 में 15,867 मामले सामने आए। जो सरकारी डाटा है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। 2015 का बार बार हम जिक्र करें क्योंकि वैसा ही कहा जा रहा है कि इस बार होता हुआ दिख रहा है। 2016 में 4,431, फर्क देखिए। उसके बाद 2017 में 9,271, 2018 में 7,136 मामले सामने आए थे, 2019 में 5,077, 2020 में 1,269। यानी कि 2020 ठीक था, लेकिन लोग बाद में कोविड से परेशान हो गए थे। खासतौर से 2021 में 13,000 मामले सामने आए थे, 13,089 मामले। सूर्यान साहब, एमसीडी कितना तैयार है? सर, मैं ये नहीं कहती कि पहले जो मामले सामने आए उसके लिए अगर मैं दोषारोपण करूंगी तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अभी की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो एमसीडी कितना तैयार है? आपने क्या क्या रोड मैप बनाया हुआ है? जीनत जी नमस्कार। आपको जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं आपको सभी दिल्ली के दर्शकों को, देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि समाधान देने की बजाय राज्य सरकार हमेशा एक गलत आंकड़े को लेकर के, हमेशा भ्रष्टाचार के नाम को लेकर के, हमेशा गलत दिशा में काम करने को लेकर के काम करती है। विकास जी बैठे हैं, विकास जी नेता विपक्ष थे, इनसे पूछो इन्होंने कितना सहयोग किया है कभी निगम को, या इनकी सरकार ने किया हो। छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा नेता, इवन मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी, इवन इनके नेता, इनके मंत्री, कोई भी आदमी निगम को सहयोग करने को तो तैयार नहीं है। अगर 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट से डेंगू खत्म होना होता तो ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? इस बार डेंगू पे वार, अरे करोड़ों रुपए का आपने विज्ञापन लगा दे, करोड़ों रुपए निगम को सहयोग कर देते, आप दवाई खरीद लेते। आप कह रहे दवाई नहीं खरीदी, आपके पास ये आंकड़े आते कहां से? कौन से दिन से आपको ये आंकड़े देते कि निगम कुछ नहीं कर रहा है? अगर निगम कुछ नहीं कर रहा होता तो आज दिल्ली में बुरा हाल होता। जीनत जी मैं बताता हूं इनकी चालाकी क्या है। इन्होंने जितनी भी हमारी कच्ची कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी, उन सब में नालियां बनाने का काम किया है। जो ड्रेन वाटर होता है उसको नालियों में डाल करके, वो नालियों की कहीं निकासी नहीं है, वो सारा पानी डीएसआईडीसी जो इनकी एजेंसी है वो सारा घरों में, नालियों में इकट्ठा होता है। उनमें ओबियसली मच्छर पनप रहे हैं। लेकिन निगम जितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, घर घर जाकर के डोर टू डोर चेकिंग कर रहा है, हर घर का डेटा ले रहा है, तो ये कैसे कह सकते हैं? और ये डीबीसी, जिन डीबीसी कर्मचारियों की बात करते हैं जीनत जी, उन कर्मचारियों की 3 बार फाइल मैंने भेजी है सीएम साहब को कि इनकी पोस्ट हमें क्रिएट करनी है, इसको अप्रूवल दे दीजिए, क्योंकि इनको मालूम था कि अप्रूवल देंगे तो इनका सैलरी का बोझ दिखाइए विकास जी को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी का बोझ 3 बार फाइल वापस भेजने के बाद में डीबीसी कर्मचारियों को पद क्रिएट करके मैंने स्वयं अपने हाथों से काम किया। वो हड़ताल पे जाने को तैयार बैठे थे, राज्य सरकार उनको बरगला रही थी कि आप हड़ताल जाइए, तब हमने स्वयं वो पद क्रिएट करने की कोशिश किया, निगम ने वो बोझ उठाने का काम किया। राज्य सरकार की मानसिकता कहीं भी सहयोग करने की नहीं है। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को। अब बाकी मेहमानों को दिखाइए अभी क्या तैयारी है सर, एक बार ये बताइएगा अभी क्या तैयारी है? जीनत जी मैं ये नहीं कहता कि केस खत्म हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता तैयारी नहीं है। निगम अच्छा काम कर रहा है, घर घर जाके चेकिंग कर रहा है। हम लोग डेली इनके टच में रहते हैं, रजिस्टर मेंटेन होता है, चेकिंग होती है, टेलीफोन करते हैं। इवन लोग जब हमें कॉल करते हैं कि मेरे पास निगम के अधिकारी आए, मेरे यहाँ लार्वा मिला, चालान काटने की बात करें, थोड़ा इस बार आप बोल दीजिए, मैं अपनी सफाई कर लेता हूँ। जब इस तरह की कॉले हमारे सभी नेता अटेंड कर रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता अटेंड कर रहे हैं, इनके लोग भी अटेंड कर रहे हैं, इनके लोग के भी टेलीफोन आते कि भैया निगम का आदमी गया था, वहां पे कूलर में लार्वा मिला, ब्रीडिंग मिली है, उसके घर में गमले में मिला, तो आप थोड़ा मदद कर दीजिए। लेकिन ये चैनल पे आकर के झूठ बोलते हैं। निगम को नहीं तो आप ऐसे लोगों को कैसे डील करते हैं? ये तो गलत बात हुई ना। एक तो लापरवाही करें, अगर इंस्पेक्शन करने जाओ उसके बाद फिर ये अपना सियासी जुगाड़ लगाएं। जीना जी नहीं, एक जागरूकता अभियान चला रखा हमने साथ में। हम लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। जहां इस तरह की चीजें मिलती है उनको कहीं ना कहीं दंडित भी किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ठीक है, चलिए एक जागरूकता अभियान भी साथ में चल रहा है। फिर मैं आपके लिए भी वही सवाल छोड़ के जाती हूँ, निगम कितना तैयार है जागरूकता के लिए भी और दवाइयों के तौर पर भी? अस्पतालों में संख्या ना बढ़े, क्योंकि मैं देख रही थी जीटीबी हॉस्पिटल का मैं जिक्र करूंगी, ज्यादातर वहां पर केसेस इस तरह के पहुंचते हैं, तो आप लोग कितने तैयार हैं?